यहाँ पे हो क्या रहा है क्योंकि एवरीवन, हम लोग माइनॉरिटी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी नई दिशा की तरफ से आए हैं, जो फाउंडेड एंड डायरेक्टेड बाय है शोएब सर। आइए इन मासूम बच्चों के लिए सर ने बहुत प्यारा सा इफ्तार इंतजाम करवाया है। आइए इनसे बात करते हैं। तो कौन बच्ची मुझसे बात करना चाहिए, बताइए कैसा लग रहा है बच्चों आपको इफ्तार? आज हम हैं निदा उस्तिफा के मदरसे में, जिनके फाउंडर हैं हमारे मुफ्ती अली कदर हुसैनी साहब। सर, आप हमें ये बताइए, मदरसा खोलने का आइडिया आपके पास कैसे आया? ये तो बखैर बहुत पुराना आइडिया था हमारी, क्योंकि खुद की तालीम मदरसे की है और मदरसे से निकले हुए लोगों के कारनामे जो हिस्ट्री में हैं वो सब जानते हैं। और मेरे सामने क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी देही इलाकों में जिनके ज़िंदगियों को, जिनके ख़ानदानों को करीब से देखा था, और शुरू से ये फ़िक्र थी कि बच्चियों की तालीम पर फोकस किया जाए और ख़ास तौर से जो यतीम बच्चियां हैं उन पर फोकस किया जाए, ताकि वो मुआशरे में जब आगे जाएं। और जो आज के हालात हैं उन हालात को सामने रख के 17-18 साल पहले मैंने ये मदरसा शुरू करा था कि ये बच्चियां इस किस्म के हालात में अपने इलाकों के अंदर रहकर काम कर सकें, इसलिए ये मदरसा शुरू किया। सर, ऐसे मदरसे और भी लोगों को खोलना चाहिए, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लोग माशाल्लाह काम कर भी रहे हैं और लोग मदरसे खोल भी रहे हैं। सबका अलग अलग जो है तरीका और थिंकिंग अलग हो सकती है और तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं अपने अपने एतबार से। ये तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है और बहुत इनिशियल लेवल पर है अभी, हमें इसे ज़रा आगे ले जाना है। और शुरुआत में कम से कम हमारा ये टारगेट है कि हम 1500 बच्चियों का हॉस्टल और मदरसा शुरू करें, जिसके लिए अभी ज़मीन का हमने इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और आगे इंशाल्लाह तामीरात होगी उसकी। और यहाँ पे एनडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर एंड फाउंडर शोएब सर ने इफ्तार पार्टी बच्चों के लिए इंतजाम की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, माशाल्लाह शोएब सर खुद भी जो है एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ इंसान ही असल में समझ सकता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने शुरू से जो यहाँ का एक डिजाइन बनाया है, कॉम्बिनेशन बनाया है, पहले दिन से ये स्कूल भी है और मदरसा भी है। जो बच्चियां मदरसे में पढ़ने आती हैं उनके लिए स्कूल पढ़ना जरूरी है, जो स्कूल की नीयत से आती है उनके लिए मदरसा जरूरी है। तो दीन और दुनिया कहते हैं, हालांकि दोनों चीजें एक ही हैं, तो दोनों एजुकेशन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है और इस किस्म के लोग ही समझ सकते हैं। और ऐसे ही लोग माशाल्लाह मदरसे से जुड़े हुए हैं जो एजुकेशन की फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं। और जैसे शोएब सर ने इंतजाम करवाए, ऐसे और भी लोगों को करवाने चाहिए, और बच्चियों को इनसे क्या फायदे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ मैं कहता हूँ कि इससे इंतजाम कराने का फायदा बच्चियों को तो होगा, लेकिन जो खुद यहाँ पर एक रूहानी और नूरानी माहौल में आता है उसको ज्यादा फायदा होता है। यानी वो इस माहौल में रहता है तो उसके दिल में रिक्कत पैदा होती है। किसी शायर ने ये कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियां। कि अल्लाह की इबादत और इताअत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे, अल्लाह ने दर्द दिल के लिए और लोग एक दूसरे के दर्द को समझने के लिए, एक वैल्यूज क्रिएट करने के लिए अल्लाह ताला ने ये सब इंसानों को ये कारखाना बनाया है। तो जब ये इंसान यहाँ आता है तो उस वक्त कैफियत अलग होती है, और जब यहाँ से जाता है तो उसके दिल की कैफियत जरा जुदा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हमारे साथ माइनॉरिटी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और एनडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर एंड फाउंडर मोहम्मद शोएब सर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, ऐसी इफ्तार पार्टी का इंतजाम करने का ख्याल आपके पास कैसे आया? देखिए, बहुत दिनों से प्लान था और कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हजरत मदरसे के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर 325 बच्चियां हैं माशाल्लाह, जिनका रहना यहाँ पर होता है, वही यहाँ बड़ी होती हैं, स्कूल भी यहाँ पढ़ती हैं, कॉलेज भी यहाँ इंतजाम हो रहा है और फिर शादी भी आपकी उसके जरिए से यहाँ से होती है बच्चियों की। तो मुझे लगा कि जो अपन पैसा खर्च करते हैं या नॉर्मल जो रोजा इफ्तार होते हैं और उसमें लोग आते हैं, उससे बेहतर मुझे ऑप्शन लगा कि इन बच्चों के बीच में रोजा इफ्तार करा जाए। और जैसा कि हजरत ने बोला कि जो रूहानी कैफियत आती है, और मैंने फील किया उसको कि जैसे आज मैंने सबसे ज्यादा काम किया अभी तक रमजान में, लेकिन कोई भी थकान फील नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का सर दर्द नहीं हो रहा है। तो ये है अल्लाह की तरफ से, और बड़ा सुकून मिल रहा है कि आज हमारा जो एक अमाउंट होता है जो अपन खर्च करते हैं वो सही जगह जा रहा है। और मैं ये चाहूंगा कि मतलब इस तरीके से लोगों को आकर करवाना चाहिए। जैसे 30 रोजे होते हैं तो हर दिन कोई ना कोई तंजीम या पर्सनल, कोई स्कूल वाले, कोई कोचिंग वाले, या जैसे जिसकी जो हैसियत है वो यहाँ कर करवाए। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि बच्चियों के लिए हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि बचपन से मैं इस फील्ड में रहा हूँ तो मैंने देखा है मदरसों में सारी चीजें बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं हर तरह से। और अगर हम कुछ करवा रहे हैं और जो चीज हम अपने घर में खा रहे हैं
वो चीज अगर यहाँ अगर हम बच्चियों को एक दिन अपनी तरफ से खिला सकते हैं तो मेरे नजदीक ये है कि हमारे सारे अमाल से बेहतर ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मेरे को लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बताया था मुफ्ती साहब ने कि जो जिस चीज में होता है वो सामने वाले की तकलीफ और फिक्र समझ सकता है, तो वो तो अल्लाह का करना था और मेरी नियत थी कि पैसा सही जगह जाए। हमेशा मेरी अल्लाह से दुआ रहती है कि देखिए आज के दौर में क्या है, कोई पे भरोसा नहीं किया सकता। अब आज अपन यहाँ आए हैं और ये हजरत मदरसा चला रहे हैं, आप अपने आप में एक बड़ा वजूद रखते हैं भोपाल के अंदर, और यहाँ पर आकर फिर इन बच्चियों से जब मिला तो और ज्यादा यकीन पुख्ता हुआ कि नहीं, भोपाल में मेरे ख्याल से मदरसा का मकसद सबसे बड़ा मदरसा है। बड़ा छोटा तो अल्लाह जानता है, बस ये कि जो आप महसूस कर पा रहे हैं माशाल्लाह। मतलब बच्चियों को जिस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है। कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? कौम के लिए यही मैसेज है कि हम लोग अपना जो पैसा होता है वो बिना तहकीकात से जाया ना करें, बल्कि तहकीक करें। और उसके बाद जैसे मदरसा, इस वक्त हम भोपाल के लालहाटी क्षेत्र में एक मदरसा है जो मौलाना मुफ्ती अली रज़ा साहब हुसैनी की सदारत में चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब पता ये चला कि यहाँ पे लगभग 180 बच्चियां अभी मौजूदा वक्त में कयाम के साथ यहाँ हैं, गालिबन इस मदरसे में 350 बच्चियों की पढ़ाई हो रही है, तो शोएब भाई से राब्ता हुआ। शोएब भाई और हम लोग एक दिन पहले मुफ्ती अली रज़ा साहब के पास जाते हैं और उनसे इजाज़त लेते हैं कि हम आपके मदरसे को देखना चाहते हैं, वहाँ दीन के एतबार से क्या काम हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक बार जाइए आप देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आते हैं, एक बार देख। मैं लीगल टीम से हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी भोपाल की तमाम जेलों में रोज़ा अफ्तार करा रहा हूँ लगातार मुसलसल। और शोएब भाई ने जब ये कहा तो हम यहाँ आए और यहाँ देखा तो सबसे अच्छी बात यह आई कि 4 दीवारी में कैद हमारी छोटी छोटी बच्चियां महफूज हैं पर्दे के एहतमाम के साथ। और वालेकुम अस्सलाम। आप हमें ये निदा और सफा के बारे में कुछ बताएंगे या निजाम कैसे चलता है? देखिए ये मदरसा तकरीबन 17 सालों से अपना काम कर रहा है। यहाँ पर बच्चियों की तादाद इस वक्त 325 है इस मदरसे के अंदर। तो अभी हमारे यहाँ बच्चियों की स्कूलिंग भी है, आलिमियत भी है। 2 शिफ्ट में लगता है, मॉर्निंग में आलिमियत होती है, फिर ब्रेक होता है 1 घंटे का, उसके बाद स्कूल चलता है। तो यहाँ से बच्चियाँ दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल कर रही हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ बच्चियां बीदा शान इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी भी कर रही हैं यहाँ से 12th करने के बाद साइंस सब्जेक्ट के साथ। ये बच्चियां आपने देखा है माशाल्लाह, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सब बच्चियां बहुत ही एक फैमिली की तरह रहती हैं यहाँ पर, और छोटी बच्चियां बड़ी बच्चियां भी हैं। कुछ बच्चियां बच्चियां यतीम बच्चियां भी हैं, और ऐसी बच्चियां भी हैं जो ज़कात की मुस्तहिक़ है, बहुत ही गरीब हैं, फीस नहीं दे पाती, वो बच्चियां भी हैं। और कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी हैं, काफी कम है हालांकि, वो ऐसी भी हैं जो पढ़ाई के लिहाज से आई हैं, फीस भी अदा करती हैं, वो बच्चियां भी हैं। तो मतलब 3 कैटेगरी से, यतीम बच्चियां और बहुत गरीब बच्चियां और बाहैसियत बच्चियां, तो 3 तरह की बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई अच्छी चल रही है इन लोगों की माशाल्लाह। आपने बताया कि 17 साल से है यहाँ पे, तो ऐसे मदरसे और भी खुलने चाहिए क्या? आप लोगों के बारे में इसको क्या राय देंगी? जी बिल्कुल खुलना चाहिए ऐसे मदरसे। हमारे जो हमारी कौम है मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है आज के जमाने में, और वैसे भी जरूरी है। और इसलिए बस ये है कि बच्चों की तालीम में ज्यादा जोर देना चाहिए। बच्चे हो बच्चियां हो, मदरसे खुले जिसमें स्कूली तालीम भी हो और मदरसा भी रहे। ऐसे निजाम से बच्चियों को कैसे आप प्रमोट कर रहे हैं, आप बताएंगे कुछ? जी बस इस मतलब हम प्रमोट किस तरीके से कर रहे हैं? जी बस हमारा तो यही है कि मदरसा इदारा और है, यहाँ जगह कम है, 325 बच्चे ज्यादा यहाँ पे एडमिशन ले सकते नहीं है। तो अभी हमने एक जगह और मुफ्ती अली ख़ाजा साहब ने जमीन का इंतजाम किया है बेरसिया में 3 एकड़ जमीन का, जहाँ पे अभी काम शुरू होने वाला है। आप सब हजरात से गुजारिश है कि उसमें कंस्ट्रक्शन में उसे मदद करें, ताकि इस तरह की और बच्चियां, हमारे कौम की बच्चियां, मुआशरे की बच्चियां दीनी तालीम से भी आरास्ता हो और उनको मॉडर्न एजुकेशन भी मिल सके। अच्छा माशाल्लाह। आपको इतना अच्छा आइडिया आया कैसे कि मदरसों का ऐसा मदरसा बनने चाहिए यतीम बच्चों? जी असल में हुआ यूं कि हमारे शौहर जब आलिम बन के आए थे, मुफ्ती बने थे, आलिम बने थे, फाजिल बने थे, तो उन्होंने बस इस तरीके से दीन की खिदमत की, छोटा सा 1-2 कमरों में मदरसा खोला था बच्चियों को। सिर्फ अप डाउन की बच्ची आती थी, पढ़ के चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे से बच्चे इस तरीके खाने लगी कि उनके अब्बा भाई शराब पीते हैं, बीवियों को मारते पीटते हैं, बच्चियां परेशान रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। बच्चियां रुकने लगी 2 दिन के लिए, 3 दिन के, 4 दिन के लिए। यतीम बच्चियां आने लगी कि भाई परेशानी है घर में, उन्हें हमने रोक लिया। धीरे करते करते बस वो काफिला ऐसा बढ़ा कि वो सिलसिला बढ़ता चला गया। और आपके सामने बच्चियां हैं, वो बस इस तरह से बढ़ती चली। इरादा तो था कि बस बच्चियां पढ़ के चली जाए, लेकिन अल्लाह ने कुछ ऐसा असबाब, ऐसे जरिए बनाए, ऐसे हालात बनाए कि मदरसा खड़ा करना पड़ा। और किराए की बिल्डिंग से होते होते 17 साल में अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना खुद का मदरसा है बना लिया।
यहाँ पे हमने सुना है कि शादियां भी करवाई जाती हैं बच्चियों की। जी, यहाँ पे बच्ची यतीम बच्चियां जो होती हैं जी। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई कराने के बाद स्कूलिंग और आलिमियत के बाद शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की जानिब से की जाती है। अच्छा, तो ये पूरा खर्चा आप अकेले आप सब उठाते हैं? जी जी, हम लोग हैं, हमारे शोहर, हम सभी हैं और हमसे लोग जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट के लिए, तो आप सबकी दुआओं से सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करवाता है। जी माशाल्लाह, आप सारे बच्चों के हक अदा कर रही हैं जी, ना? बस बेटियों की तरह रख सारे रही हैं बच्चे आप। हमें अम्मा और अब्बा ही कहती हैं। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी।